नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे, उसमें आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मस्ट। यूज़ ऑफ मस्ट। दोस्तों, यूज़ ऑफ मस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वाला पार्ट, यूज़ ऑफ मस्ट। यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट की हिंदी होती है ज़रूर चाहिए। दोस्तों, मस्ट आपको किसी को सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे आप शुड का प्रयोग करते थे दोस्तों, आप जब शुड का प्रयोग करते थे, SHOUILD, जब आप लोग शुड का प्रयोग करते थे तो शुड का प्रयोग आप उस जगह करते थे जहाँ पे आपको कोई नॉर्मल सलाह देने के लिए किया जाता था। शुड की हिंदी क्या होती थी दोस्तों? चाहिए। मस्ट की भी हिंदी क्या होती है? चाहिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है मेरे दोस्तों कि शुड में आप नॉर्मल एडवाइस किसी को देते थे कि भाई आपको कपड़े धोने चाहिए, या आपको स्कूल जाना चाहिए, या आपको पढ़ना चाहिए। आप इस तरीके की एडवाइस देते थे। लेकिन दोस्तों, आप मस्ट का जहाँ यूज करोगे वहाँ पे आप कोई ऐसी सलाह दोगे जो कि उसको करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है और उसको करना चाहिए। इस तरीके का सेंस आता है। मतलब जब आप शुड का प्रयोग करते हो किसी को एडवाइस देने के लिए, तो वो नॉर्मल एडवाइस होती है। आपने जैसे किसी को कहा कि आपको कपड़े धोने चाहिए, या आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए। वो खाए या ना खाए, ये दोस्तों ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जिसको आप बता रहे हो कि आपको स्कूल जाना चाहिए या आपको मेरे से बात करनी चाहिए। ये तो आप नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो। लेकिन जहाँ यहाँ पे शुड का यूज़ होगा। मस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? मस्ट का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आप कोई ऐसी एडवाइस देते हो जो कि ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मस्ट का यूज़। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ मस्ट की हिंदी क्या होती है? ज़रूर चाहिए। शुड की हिंदी क्या थी दोस्तों? जब हमने शुड का यूज़ पढ़ा था उसमें नॉर्मल चाहिए था। शुड की हिंदी चाहिए होती है, लेकिन मस्ट की हिंदी क्या होती है? ज़रूर चाहिए। तो सेंटेंस देखते हैं। आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को सेंटेंस बनाने की ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी। उसी ट्रिक से हम आगे बढ़ेंगे कि आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि आपको, आप या तुम, इसकी अंग्रेज़ी एक ही होती है। आपकी कोई अलग से अंग्रेज़ी नहीं होती दोस्तों। जब आप किसी को आप बोलते हो तो उसकी अंग्रेज़ी यू होती है, और जब आप किसी को तुम बोलते हो तो उसकी भी अंग्रेज़ी यू होती है। यानी कि तुम और आप बोलने में अलग अलग लगता है, लेकिन सेंस एक ही है। तो इसलिए आपको की अंग्रेज़ी यू। उसके बाद दोस्तों, कह रहा है ना आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। यानी कि इसमें इस तरीके का सेंस आ रहा है कि आपको कोई काम ज़रूर करना चाहिए। ये आपको कोई व्यक्ति एडवाइस दे रहा है ना कि आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, तो आपको की अंग्रेज़ी यू। उसके बाद ज़रूर चाहिए की अंग्रेज़ी क्या हो गया? जैसे ये यहाँ पे दोस्तों जाना है, ये सेंटेंस में थोड़ा ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते कि आपको स्कूल जाना ज़रूर चाहिए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों, आपको अंग्रेज़ी यू, और ज़रूर चाहिए कि अंग्रेज़ी क्या? मस्ट। मस्ट का मतलब क्या है? ज़रूर। तो यहाँ पे आपने मस्ट लिख दिया। और कहाँ जाना चाहिए? गो टू स्कूल। तो आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? यू मस्ट गो टू स्कूल। कोई भी जब आपको ये सलाह देता है कि आपको इस काम को ज़रूर करना चाहिए, तो दोस्तों आपको वहाँ पे मस्ट का यूज़ ज़रूर करेगा वो। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। ये मैं जिसको भी एडवाइस दे रहा हूँ, ये कंपल्सरी एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको जाना ही जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरीके का सेंस होता है। यू मस्ट गो टू स्कूल। उसे बात करनी चाहिए, उसे ज़रूर बात करनी चाहिए, उसे ज़रूर बात करनी चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो सेंटेंस के अंत में आपने ये बताया था कि जिस सेंटेंस के अंत में चाहिए दिखे वहाँ पे शुड का यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं शी शुड टू टॉक, उसे बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड और है, आप ध्यान से देखो। उसे ज़रूर बात करनी चाहिए। जब हम नॉर्मल ये बोल देते कि उसे बात करनी चाहिए, तो उसकी इच्छा है, करे या ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि उसे ज़रूर बात करनी चाहिए,
तो उसको दोस्तों बात करनी ही करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सेंटेंस का अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, इसका सेंस, कि इसका सेंस किस तरीके से निकल के बाहर आता है। यूज ऑफ मस्ट और शुड, दोस्तों बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाती बच्चों की, इसीलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बल दे रहा हूँ कि आप शुड का यूज़ उस जगह करोगे जहाँ पे कोई नॉर्मल एडवाइस दी जाती है कि भाई आप खाना खा लीजिए, या खाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये नॉर्मल एडवाइस हो गई। लेकिन अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि आपको मुझसे बात ज़रूर करनी चाहिए, तो वो नॉर्मल एडवाइस नहीं है। फिर जो नॉर्मल एडवाइस नहीं होती दोस्तों, वहीं पे मस्ट का यूज़ होता है। हिंदी क्या होती है, ज़रूर चाहिए। जैसे कि सेंटेंस है, उसे ज़रूर बात करनी चाहिए, शी मस्ट टू टॉक। यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे उसे की अंग्रेजी सर कहीं आप ही लिख देते हो, कहीं सी लिख देते हो। तो दोस्तों आप ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप उसे जो शब्द है वो किसके लिए यूज कर रहे हो। ये जो उसे शब्द है वो भाई लड़के के लिए भी यूज होता है, लड़की के लिए भी यूज होता है। तो डिपेंड यही करता है ना कि आप किसके सेंस में यूज कर रहे हो। आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो या किसी लड़की के बारे में, तो उसे ज़रूर बात करनी चाहिए। शी मस्ट टू टॉक, मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, आई मस्ट रीड। और यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको समझाऊँ कि मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, सेंटेंस क्या है, मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी कि मुझे पढ़ना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो आई मस्ट रीड। लेकिन लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ज़रूर शब्द नहीं होता, यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल ये होता कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आई शुड रीड, ये बेस्ट था। लेकिन इस जो सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है, इसमें एक वर्ड के आ जाने से, जो ज़रूर वर्ड आया हुआ है, ज़रूर शब्द के आ जाने से आपको मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर इन सभी सेंटेंसों में ज़रूर नहीं आता तो आप यहाँ पे शुड का यूज़ करते, लेकिन इन सारे सेंटेंसों में देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता मुझे पढ़ना चाहिए, तो आई शुड रीड ओके था। लेकिन यहाँ पे मस्ट का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई काम आपको ऐसा करना चाहिए जो कि करना ही चाहिए, तो इसलिए है। अगला क्या है दोस्तों, तुम्हें ज़रूर क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। आपको ज़रूर ड्रेस पहननी चाहिए, यू मस्ट वियर ड्रेस। उन्हें अपना काम ज़रूर करना चाहिए, दे मस्ट डू देयर वर्क। अब आप यहाँ पे कहोगे सर उन्हें तो सिंगुलर होता है। नहीं दोस्तों, उन्हें का मतलब मैंने बताया ना, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में या कितने व्यक्ति हैं, आप जो बोलना चाहते हो। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है दोस्तों कि अगर आपके बोलने में गलती हो गई तो सामने वाला उसका गलत मीनिंग निकालेगा, क्योंकि वो तो अपने इंग्लिश के सही लॉजिक से चलेगा। लेकिन आप जो है, आपका लॉजिक वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें, जैसे मान लो कहीं पे चार लोग खड़े हैं, तो आपने कह दिया कि उन्हें या वे सब, इन सब की अंग्रेजी एक ही होती है, दे मस्ट। इन सब की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, एक ही होती है, दे मस्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दे मस्ट डू देयर वर्क। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।